अमूमन ये नए लोगों में तो नहीं, लेकिन पुराने लोगों में, हम गाँव में भी देखते हैं और हमारे बड़े बुजुर्गों में भी देखते हैं, ये कार्य होता है कि वो जब सुबह-सुबह उठते हैं, तो उठते के साथ इनफ मात्रा में वो पानी पीते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो बासी रखे हुए लोटे में रखे हुए पानी को पीते हैं। क्या आप जानते हैं कि मतलब पानी पीने का, सुबह-सुबह उठ के पानी पीने का महत्व क्या है? क्यों ये पिया जाता है? तो जहाँ तक मेरी समझ है और मैंने थोड़ा-सा इस पर अगर पता एहतियात बरता, मतलब इस चीज़ के बारे में जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि सुबह-सुबह पानी पीने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हमारा पानी होता है, वह हमारे लार के साथ जो होता है अंदर ओएसोफेगस के द्वारा होते हुए पूरे स्टोमक में जाता है और इस प्रकार से जितने भी प्रकार की रात भर की गंदगी और मतलब जो भी कुछ हमारे ओएसोफेगस मतलब पाचन तंत्र में होती है, उसको साफ करते हुए पानी हमारा जो होता है स्टोमक के रास्ते मतलब हमारे पाचन तंत्र तक पहुँचता है। और जब हम लोग एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो हम सुबह में हमारा जो उत्सर्जन का प्रक्रिया होता है, तो उस दौरान सारा गंदगी जो होता है हमारे शरीर से निकल जाता है। तो इसीलिए सुबह-सुबह पानी पिया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अमूमन सांस्कृतिक जितने भी भोजन बनते हैं, तो उसमें मिठास ज़रूर से ज़रूर होती है और मिठास का महत्व हमारे सांस्कृतिक भोजन में कहीं न कहीं है। पूर्वजों के काल से भी लोग मीठा बहुत खाते थे, आज भी मिठास की महत्व हमारे छप्पन भोग जैसे भोजन में है। लेकिन आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि मिठास बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ मिठास होते हैं जो हमें हानि पहुँचाते हैं। अगर हम मिठास की बात करें, तो उसे शुगर कहते हैं और शुगर जो होता है वह 3 फॉर्म में हमारे चारों ओर मौजूद होता है। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है सुक्रोज, एक होता है फ्रुक्टोज। जो ग्लूकोज और सुक्रोज होता है वह सिंथेटिक शुगर होता है, जो कि मतलब किसी ना किसी रूप से इवेलुएट करके बनाया जाता है। लेकिन जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज हमारा नेचुरल शुगर होता है। जैसे कि गुड़ हम देख सकते हैं, जैसे कि हम फलों में जो मिठास होती है वो फ्रुक्टोज होती है और इसे चीनी के पेशेंट को भी खा सकते हैं कभी-कभी। लेकिन जो क्योंकि ये नेचुरल शुगर है, लेकिन सुक्रोज और ग्लूकोज का सेवन जो है वह अमूमन कम लोगों को करना चाहिए। बहुत-बहुत अगर हम अपने शरीर की सही रूप से साफ-सफाई नहीं करते हैं और अगर ज़्यादातर गर्मियों में और ठंड में भी होती है कि अगर किसी शरीर के किसी भाग पर ज़्यादा पसीना मरता है, तो हमें फंगल इन्फेक्शन जैसे चीज़ देखने को मिलते हैं। एक ऐसी बीमारी हमारे चारों ओर होती है जिसे दिनाय और अंग्रेजी में रिंगवर्म बोला जाता है। यह बीमारी एक प्रकार की बीमारी नहीं कह सकते हैं, यह एक प्रकार का दाद होता है जो कि खुजली टाइप को भी इसे कह सकते हैं, जिसमें कि हमें थोड़ा-सा मतलब रफिंग करना पड़ता है बार-बार स्किन को और स्किन हमारा बहुत ज़्यादा जो होता है इचिंग टाइप का लगता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, अगर मैं घरेलू रूप से बोलूँ, तो सबसे अच्छा है कि नारियल का तेल में कपूर मिला लीजिए और उसको लगाइए। और सबसे पहला चीज़, इन बीमारियों में सबसे पहला चीज़ हमें थोड़ा-सा एहतियात बरतनी चाहिए कि अगर हम लोग किसी प्रकार के कपड़े का उपयोग उस जगह पर, उस स्थान पर करते हैं, तो उस कपड़े को किसी और के जगह पर ना लगाएँ। कोशिश करें कि मतलब उस पर पसीना ना मरे। तो इन सभी चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। और जो टिप्स मैंने बताया कि नारियल के तेल में कपूर लगा करके, एक टिप्स। दूसरा, आप लहसुन भी लगा सकते हैं उसमें पीस करके, हल्दी लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उस स्थान पर पसीना ना मरे, मतलब पसीना ज़्यादा ना चले, ये चीज़ का प्रयास करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।